पाकिस्तान की तालिबान के साथ मामलात पर जो मुहित ओवरऑल पॉलिसी है, उसमें आपको अब आज के दिन फिर दो किस्म की खबरें नज़र आती हैं। जो मामला है बॉर्डर का, उसमें आपको तुंदी और तेज़ी नज़र आती है। बिलाश्ताल फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया। इस्तंबुल के अंदर जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं, बहरहाल इन मामलात में से एक मामला इंगेजमेंट का है। हमारा डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है और बातचीत वहाँ पर चल रही थी या चल रही है। अनस मलिक जो सहाफ़ी हैं एशिया वन न्यूज़ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस्तंबुल से। अनस, बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर मुतज़ाद किस्म की खबरें मिल रही हैं। ये जो बिलाश्ताल फायरिंग है और पाकिस्तान की तरफ से जवाब है, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है हीट अप हुआ। इस हीट का रिफ्लेक्शन आपको इस्तांबुल में नजर आया? पता चल रहा है कि पता नहीं टॉक्स रुक गई हैं क्या? अभी तक की खबर आपके पास क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अभी की ये इत्तला है कि टॉक जब ये रिपोर्ट आई थी, ये बातचीत हुई थी कि फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, तो उस वक्त टॉक्स जो है वो रोक दी गई थी ब्रीफली। उसके बाद फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्फा हुआ और फिर बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रूटीन का वक्फा है और ये मगरिब की नमाज के बाद से लेके खाने के तक का ये वक्फा होता है टॉक्स में। और ये हर राउंड ऑफ टॉक्स में हम देखते आ रहे हैं, लेकिन टॉक्स अभी खत्म या ब्रेक डाउन उस तरह से नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो टॉक्स का सिलसिला है ये 2 रोज तक कम से कम जारी रहेगा। और आज जो होने वाली टॉक्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चारों जो फरीकैन हैं, 2 सालसीन और 2 फरीकैन, उनके हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस चीफ वो उनको हेड कर रहे हैं, डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी इंटेलिजेंस चीफ हेड कर रहे हैं, अफगान तालिबान की जानिब से भी उनके इंटेलिजेंस चीफ हेड कर रहे हैं, जो होस्ट है तुर्की उनकी जानिब से भी इंटेलिजेंस चीफ मौजूद है, और जो कतर जो दूसरे सालिस हैं उनकी जानिब से भी उनके हेड ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद है। सीनियर लेवल जो है और सीरियसनेस इसको रिफ्लेक्ट करता है। इस लेवल ऑफ डेलीगेशन को 7 रुकनी डेलीगेशन तमाम जानिब से हमें ये बताया गया है कि मौजूद है। और बातचीत का सिलसिला इस वक्त एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ जारी है। आपने दुरुस्त फरमाया कि वो जो रिपोर्ट्स आई थी वो एक स्पैनर के तौर पे ली गई, लेकिन उसके बाद जो ब्रीफली जो हमने लर्न किया सोर्सेज से, जराए से भी, दोज हु आर डायरेक्टली इन नो ऑफ दिस मैटर, उनका यही कहना है कि थोड़ा सा एक पॉज आया था, लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। तलत साहब, वंडरफुल, आपने ज़बरदस्त मालूमात दी। इन्हीं मालूमात के तसलसल में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो हमारे सामने ज़रा व्यूअर्स के लिए एक तस्वीर बनाइएगा मालूमात पर मबनी। अब ये इंटेलिजेंस के हेड्स जो हैं, और ये संजीदा तरीन मामलात हैं क्योंकि उनके पास तमाम मैंडेट भी मौजूद है। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के हेड हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को भी देखते हैं। ये अब 7 लोग जो हैं, 28 लोग एक कमरे में हैं, एक बड़ा टेबल है। ज़रा स्ट्रक्चर बताइएगा कि ये बातचीत हो कैसे रही है? देखिए, आज होने वाली जो बातचीत है वो दोहा टॉक्स की रेप्लिकेशन है। तो हुआ ये कि जब आज की टॉक शुरू हुई तो होस्ट की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया, और उस स्टेटमेंट के बाद जो सालसीन हैं वो दोनों इंडिविजुअली दोनों फरीकैन से जाके इंडिविजुअल मीटिंग्स करने, गोया इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये इनडायरेक्ट टॉक्स हो जाएंगी तो फिर बातचीत का सिलसिला, जो फॉर्मल जो 28 के 28 लोग एक कमरे में एक वक्त उनको मौजूद होना। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो इंडिविजुअल लेवल टॉक्स जो है वो खत्म हो गई हैं, और क्या ये बायलैटरल ये जो मल्टीलैटरल टॉक्स हैं ये शुरू हो गई हैं कि नहीं शुरू हुई हैं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, उसको वो सीक्रेटिवली रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोहा के अंदर जो बात हुई थी वो तकरीबन पहला सेशन तकरीबन 5 घंटे पर मुहित था, 5 से 5.5 घंटे लगे थे। और अब हम देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 7 घंटे का वक्त हो चुका है जब से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। दोहा टॉक्स से लेके पिछली इस्तांबुल टॉक्स और पिछली इस्तांबुल टॉक्स से लेके ये वाली इस्तांबुल टॉक्स में काफी ज्यादा प्रोग्रेस और जो है इश्यूज के ऊपर वो हमें नजर भी आई। लेकिन एक जो बड़ी कोर इशू था, जो इशू ऑफ टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगान सॉइल था, और वहां से दहशत गर्दों की मूवमेंट है, उसको लेके पाकिस्तान की जानिब से एक जामे प्रपोजल और जामे जो ब्रीफ है वो देने की बातचीत की जा रही है। पिछली जो टॉक्स हुई थी इस्तांबुल में, गोया जो 25 तारीख को हुई थी, उसमें हमने इंडिविजुअल लेड मैकेनिज्म नहीं देखा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान साइड काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड आई थी और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल अपना सबमिट कर दिया था जैसे ही मीटिंग शुरू हुई थी, जिसके लिए बाज़ाहिर तालिबान रेडी नहीं थे। और यही वजह थी कि तालिबान ने उस प्रपोजल को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए और अपना जवाब देने के लिए उसको 13 घंटे लगा दिए थे। तभी पहले रोज पिछली 25 तारीख को होने वाली जो टॉक्स थी वो 19 घंटे पर मुहित थी। अभी 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2 दिन तक ये टॉक्स चलेंगी। तो अभी एज ए सेट के क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो मल्टीलैटरल टॉक्स शुरू हो गई हैं कि या इंडिविजुअल लेवल टॉक्स ही
चल रही है तरह साहब। ये ज़बरदस्त आपने बताया बिल्कुल आखिर में, क्योंकि इसमें आपको दोनों फ्लेवर नज़र आते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी टॉक्स भी नज़र आती हैं, कोई किसी से बात करे और फिर आके वो हमारे साथ बात करें और इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ फिर इकट्ठे उन्होंने होना है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉशियस ऑप्टिमिज़म। क्या चीज़ है जो इन टॉक्स को कामयाब करार दे सकती है और क्या चीज़ होगी जिसके ऊपर आके ये टॉक्स फेल हो सकती हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक ही चीज है जो कि कामयाब और नाकामी का इसको डिसाइड करेगी, वो है अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी फॉर्म की रिटन गारंटी देना। यही वो मेक और ब्रेक सिनेरियो है, क्योंकि जो पिछली मरतबा जो 25 तारीख को होने वाली टॉक्स थी, उसमें जो अफगानिस्तान की जानिब से प्रपोज किया गया वर्किंग मैकेनिज्म था, जॉइंट बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था, वो एक नॉन वर्केबल था, और एक सालिस की जानिब से उसको उसकी उसके ऊपर तनकीद भी की गई थी। तो एक ही पॉइंट है जो कि मेक और ब्रेक है। पाकिस्तान अपनी कोर डिमांड से हट नहीं रहा और हटना चाहता भी नहीं है। अफगानिस्तान उस मामले को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। एक सालिस जो है कमरे में, उनका ये कहना है कि वो खुद भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार रहे हैं, तो वो इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन समझ सकते हैं। तो जो हेड्स बैठे हैं, जो है इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हैं, उनका यही, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स भी हैं और डिसीजन मेकिंग पोजिशंस में भी हैं, तो उनको बिठाने का मकसद यही है कि किसी तरह एक एमिकेबल सोल्यूशन, एक वर्केबल सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि ये टॉक्स जब इख्तिताम हो तो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ ये इख्तिताम हो, जहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट, सियासी मुआहदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में अग्री कर लिया जाए, और फिर दोनों ममालिक की सियासी लीडरान जो है उसके ऊपर दस्तखत करें। फराज साहब। अनस, बहुत शुक्रिया आपकी मुफस्सल रिपोर्टिंग का। नाज़रीन, अनस मलिक हमें इस्तांबुल से बता रहे थे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। एशिया वन न्यूज़ के साथ ये काम करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब लाहौर गए और वहाँ पर उनसे पूछा गया पंजाब हुकूमती गवर्नेंस के हवाले से। तो गोरों की पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब इकट्ठे थे, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता था, उसके अंदर कोई गुड गवर्नेंस नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मिसाल देती रही है जलियांवाला बाग जैसे वाक़यात का। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बैड गवर्नेंस है, उन्होंने कहा जी कि इनके पास मैंडेट नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्वीट की। ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। ब्लॉगर हैं शाहिद खान, उन्होंने इस्लामाबाद के बीच जो काबुल रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कहीं पे खाना भी खाया होगा, उसको देखा भी होगा, उसके बारे में कहा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे अफ़गानी हैं और पाकिस्तान को वो टैक्स नहीं देना चाहते और कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना क्योंकि पाकिस्तान हमसे टैक्स वसूल करता है। और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस काबुल रेस्टोरेंट को क्या पाकिस्तानी इसका खाना और यहाँ पर जाना बायकाट कर सकते हैं? मैं तो बायकाट वगैरह की बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्वीट उन्होंने लिखा कि बीच इस्लामाबाद खाना बिल्कुल वाजिबी सा, अफगान इसको चला रहे हैं, नाम काबुल रेस्टोरेंट है, हमें इसका बायकाट करना चाहिए। मेरा सवाल ये होगा कि क्या आजकल के हालात में हम काबुल के अंदर इस्लामाबाद रेस्टोरेंट चलाकर इस किस्म की बातें कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो फिर देखना होगा कि काबुल रेस्टोरेंट का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए।